नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज अनन्या और मम्मी जाने वाली है पार्टी में। मम्मी बना रही है, मम्मी अपना ड्यूटी पूरा कर रही है और ये सब अपना अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। और मैं तो कहीं जाती नहीं, तो इसलिए मैं घर में रहूँगी। इसका एग्ज़ाम भी अब शुरू होने वाला है। मात्र 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। कब से है? 26 है ना। 26 से फाइनल एग्ज़ाम है। पता नहीं क्या लाएगी रसगुल्ला? नहीं, लड्डू। लड्डू लेके आएगी। हमसे शेयर करेगी कि नहीं? क्या पेरेंट्स मीटिंग में हम ही को बुलाएगा? तुमसे कैसे शेयर करें, हम खुद खाएंगे। अपने लड्डू लाके अपने ही खाएगी। तो पढ़ का रही लड्डू तो फिर फुकट में मिल जाता बिना पढ़े लिखे। तुम पढ़ का रही है? हाँ, ये पढ़ा लिखा हुआ लड्डू लाएगी ना। ठीक है, करो तैयारी। तो मैं भी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। गोभी देख देख के तो परेशान हो गए भाई। गोभी 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 देख के बीमार हो जाते हैं गोभी को। और 1-2 दिन रखो तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। लाते तो वो महाशय जी तो पूरा फ्रेश फ्रेश लाते हैं, लेकिन रखने का दूसरे दिन उसमें कीड़े हो जाते हैं हरे हरे। और मुझे काटने का भी मन नहीं करता है। फिर मैं फेंक देती हूँ। पैसे की बर्बादी। बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि साफ़ करो, फिर गर्म पानी नमक डाल के धो के फिर बनाती हूँ। अगर बहुत अधिक रहा तो फिर तो मैं फेंक देती हूँ। उतना गंद मचा हुआ खाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिलहाल मम्मी अपना ड्यूटी पूरा कर रही है, मैं जा रही हूँ। मैं भी देखती हूँ क्या बनाना है, बना के रख दूँगी। फिलहाल आप लोग मेरे ब्लॉग से बने रहिए। और जो चैनल में पहली बार आते हैं प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ब्लॉग पे बने रहिए। मम्मी अपना शिफ्ट पूरा कर रही है। मम्मी जाएगी पार्टी में। क्या करें मम्मी पार्टी में खाना खाएगी, हम खाएंगे रोटी और यही। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़े निकाल रही हूँ। सबके बोले तो अनन्या के और मम्मी के, क्योंकि जाने के समय में ये लोग ना इतनी हड़बड़ी मचा देते हैं कि पूरा गोदरेज गंदा हो जाता, लगता है कोई डकैती करके घर से गया हो। और अभी से इसके इतने नखरे हैं ना कपड़े को लेके, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना तो मैं नखरे नहीं करती हूँ। ये 75 घंटा से सिर्फ अपना ही कपड़ा ढूंढवा रही थी। आधा कपड़ा कहीं और रखा हुआ है, आधा कपड़ा कहीं और रखा हुआ है। और ये देखिए बैग को किस तरह से फाड़ दी है, जबकि इसको अच्छा खासा मैंने इसको मतलब बैग दिया था। और ये भी उसी चक्कर में फटा है। जब जाना होता है तब कपड़ा निकालते हैं, कुछ मिलता है कुछ नहीं। और इसको इतनी हड़बड़ी होती है ना, इतनी हड़बड़ी। नहीं अगर खुल रहा है ना तो बस फाड़ ही डालना है। जैसे कभी बिस्किट प्लास्टिक में मतलब बंद करके देती हूँ, अगर प्लास्टिक का गांठ नहीं खुल रहा है, ये देखिए कैसे सुदामा जी का पोटरी बना करके रखिए, पूरा एकदम फाड़ दिए। कैसा लग रहा है देखने में, लगता है कि इसको दिए ही नहीं है। और ये न्यू बैग था। वही मुझसे पूछ रही हूँ कि क्या की हो ये? तो बोलती है अपने आप हो गया। आप ही बताइए, अपने आप होता है। इसको क्लियर बैग इसलिए दिए कि इसका कपड़ा अलग रहा है, ऐसे तो जगह है लेकिन फिर भी। अब ये दूसरा ना इसके मामा के गोदरेज से मैं निकाली हूँ जीन्स। देखिए इसमें भी 2 सेट कपड़े थे। एक जिसके बर्थडे पे दिया था वो, और एक डीपी में दिया था वो। और कपड़े को ऐसे रखी हुई है ना बिना प्रेस के, मैं बता नहीं सकती हूँ। और किसी कपड़े में, इसके किसी भी शर्ट में प्रेस नहीं है। और एक नया शर्ट जो है ना वो मेरे ट्रंक में रखा हुआ है। तो ये बोल रही थी वही निकाल दो। मैंने कहा मेरे ट्रंक का नाम अभी मत लो प्लीज़, मैं पागल हो जाऊंगी। क्योंकि मेरा ट्रंक ऐसे ही जब इस रूम में शिफ्ट कर रहे थे ना, इतनी उथल पथल मची हुई थी मेरे ट्रंक में, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। तो वही मैं उससे पूछ रही, तो क्या पहनोगी? जब दिखा रही हूँ ये वो पहन लो तो बोलती नहीं पहनना। तो मैंने उससे पूछ रही, तब क्या पहनोगी बताओ? तो उसको ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, ऊपर से क्या बोल रही मिसमैच हो रहा है। बाप रे पापा, हम लोग को इस उम्र में तो जो मिल जाता था वो पहन के चले जाते थे। और आजकल के बच्चे, जितना देर मुझे मम्मी के कपड़े को निकालने में नहीं लगा ना, उतना इसके में लगा। तो फाइनली मैंने बोला अगर प्रेस नहीं है तो ना ये वाला पहन लो, और इसके ऊपर से ना जैकेट डाल लेना। और जैकेट भी खुद की पसंद का लाइए, जो मुझे पसंद नहीं है। फिर से इसको मुझे खोलना पड़ा। और इतना टाइट मैंने इसमें गांठ बांध दिया था ना, ऐसा तो फट फुट गया है। कहीं से भी निकालती तो मैं निकल ही जाता। जिप लगाने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। देखिए इसकी हालत क्या करके रखी हुई है।
लग रहा है कैसा दिखने में, लगता है देते ही नहीं हैं हम लोग। क्या ही बोलूँ, इसके जितने भी कपड़े थे ना सब छोटे छोटे हो गए हैं, मैं बता ही नहीं सकती हूँ, सब छोटे हो गए हैं। कितना सारा जीन्स तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जो पहनने का 5-6 जीन्स रखा हुआ है। शर्ट भी ला के दिया था, देखिए शर्ट की हालत कैसे करके रखी हुई है। सब कॉटन का शर्ट है, इस तरह से रखेगी तो ये पहनने लायक रहेगा। कॉटन का कपड़ा तो अच्छा खासा, ये क्या बोलूँ, उसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है। और ये वाला जीन्स उसके मामा ने दिया था, बड़े वाले मामा ने दिया था। तो बस मैं बोली थी वो पहना, तो बोलती नहीं ये मैं पहन के जा चुकी हूँ बाहर एक बार, अब ये नहीं पहनना मुझे, मतलब जो एक बार पहन के बाहर जा चुकी है वो दोबारा इसको नहीं पहनना। और इसके कपड़े इसलिए लेके ज़्यादा नहीं रखती हूँ कि करना क्या है, 6-7 जीन्स के पास, और शर्ट 4-5 शर्ट होंगे, कहीं आना जाना तो है नहीं, फेस्टिवल में कहीं बाहर जाती है। और ये देखिए नया ही ली थी, क्या शरारा गगाड़ा क्या इसको बोलते हैं, पता नहीं कैसा दिख रहा है, सब पूरा वाइट दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत कलर है इसमें, पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है। मे बी लाइट की जैसे, एकदम लाइट पिंक है, पूरा वर्क किया हुआ है इसके गले में, लेकिन अभी पता नहीं है ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम। बहुत खूबसूरत है, लेकिन ना ये नहीं पहनेगी, बोलती है अब हम और बड़े होंगे ना तब पहनेंगे, तो ये भी इसको नहीं पहनना। तो जितना देर मुझे मम्मी के कपड़े को निकालने में नहीं लगा ना, उतना देर इसके कपड़े में मेरा तो सर में दर्द उठने लगा था कि मैंने रख दे भाई रख दे। 6-7 जीन्स है, ये देखिए बेल्ट, ये मेरा वाला बेल्ट उसमें घुसा के रखी है। ऐसे तो मैंने बेल्ट ले आया है, फिर भी कभी कुछ मिलता नहीं है ना, तो इसलिए सब कुछ 2-3 रखने से अच्छा रहता है। तो बोल रही माँ रखी है, हम नहीं रखे हैं। और जब पूछो ना कि ये सामान कहाँ है, क्या सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो पूछो मत। जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मुझे कुर्ती नहीं मिलती है, कुर्ती मिलती है तो उसका नीचे का नहीं मिलता है, नीचे का मेरा दुपट्टा नहीं मिलता है, इसलिए मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता। और बचपन से आदत है, मैं कोई शादी पार्टी ओकेज़न कहीं नहीं जाती हूँ। और वो फेस्टिवल भी जैसे दुर्गा पूजा हो गया तो अब तो मुझे जाना पड़ता है खोचा भरने के लिए, तो मैं जाती हूँ, नहीं तो वो भी कहीं नहीं जाती हूँ। हाँ, मैं यहाँ उसको आइडिया दे रही थी, शर्ट डाल लो और शर्ट के ऊपर से जैकेट डाल लो। यहाँ मैं ज्ञान दे रही हूँ उसको। अब क्या करूँगी, आयरन भी मेरा ख़राब हो गया, कब से भाई को बोल रही हूँ जल्दी से ठीक करा दो, ठीक करा दो, वो भी ठीक कर दो, वो भी नहीं कर रहा है। वो कर सकता है, बस उसको कॉर्ड लगाना वो नहीं लगा रहा। तो यही सब तामझाम हो जाता है, इसलिए मैंने कहा नहीं आज मैं पहले ही तुम लोग का कपड़ा निकालूंगी दोनों का, नहीं तो बाद में ना एक को तैयार करो, दूसरा माथे पे खड़ा रहता है कि मुझे भी तैयार कर दो। तो फिलहाल तो अभी आप ये देखिए, और सेकंड ब्लॉग में देखिएगा मेरी मम्मी तैयार होके कैसे लग रही थी। मम्मी का भी कपड़ा बहुत अच्छे से रखा रहता, समेट समेट के, इतना पेशेंस तो मेरे पास नहीं है। अभी जो मैंने कपड़ा रखा है ना, वो आप देखोगे ना तो दंग हो जाओगे। भाई मम्मी रोज़ बोलती है कि उस ट्रंक को कब समेटोगी, कब समेटोगी। मैंने बोला ठीक है, जब पूरी तरह से फ्री हो जाऊँगी ना उसके बाद उसको खोलना, क्योंकि उसको खोलने के बाद ना कसम से मेरे सर में ना चक्कर आने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता कहाँ समेटे कैसे समेटे। इसलिए ये क्लियर बैग मैंने ना ख़रीद करके रखा था, 2 दर्जन मंगवाया था। और मेरे पति देव जब जाते हैं ना कहीं पार्टी वार्टी में, वो अकेले ही जाते हैं, हम लोग को लेके नहीं जाते हैं। तो उस दिन तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता है, और वो ख़तरनाक वाला झगड़ा होता है, बता नहीं सकती हूँ। उनको वही पहनना है जो उनको चाहिए, और कसम से उस दिन मुझे वही नहीं मिलता है जो उनको चाहिए, तो दोनों में खतरनाक वाला झगड़ा हो जाता है। लास्ट में बोलते हैं छोड़ो मेरा मूड ख़राब हो गया, हमको जाना ही नहीं है। डैडी इसको बहुत शौक से लाए थे और लटका के रूम में रखे थे, तो चूहे ने इसका एक आँख यहाँ से खा लिया है, और ये फर नोच लिया है, यहाँ देखिए काट लिया है ये, और भी जगह काटा है, काट पीट के बराबर कर दिया। तो बाद में इसको हमको कॉलेज में रखना पड़ा। इसमें है क्या? इसमें हाँ, चैन खोल के देखो तो पन्नी में होगा, पिंक कलर का पन्नी होगा, लाल कलर का उसमें होगा। इसमें नहीं है मम्मी, इसमें है, इसमें फैन अगर खराब हुआ तो मम्मी मेरे को खराब कर देंगी। मम्मी का सामान सब बड़ा समेटा हुआ रहता है, सब गंदा कर देंगे। रुको निकालना ही पड़ेगा, हटिए जरा, खराब हो जाएगा चल तो मुंह तोड़ देंगे। आज मिल जाएगा, मिल गया, यहाँ नीचे में है, सब कपड़ा गंदा हो जाएगा। मम्मी मेरा मुंह तोड़ देगी। मम्मी सबसे नीचे में है, निकाले ऊपर का कपड़ा में पूरा भसर मच जाएगा।
मम्मी का कपड़ा ऐसा समेटा होता है ना, शायद ही कोई समेट पाएगा भाई। और तो और मम्मी ज़्यादातर ना ताँती साड़ी पहनती है, उसमें तो इतना मेंटेनेंस लगता है ना कि क्या ही बोलूँ। देखिए कितना सा साड़ी सब रखी हुई है अलग अलग करके, जो स्लिप करते हैं जैसे सिल्क वाला वो अलग है। और ये साड़ी बहुत, मम्मी की साड़ी यहाँ जो है बहुत ही प्रिटी है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बाप रे बाप मेहनत बहुत है यार, सिल्क में और ताँती में मुझसे तो नहीं होगा। ऐसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। अगर मुझे कोई बोले भी ना कि ऐसे साड़ी पहनोगे तो मैं तो कान पकड़ लेती हूँ, भैया मुझसे नहीं होगा। और मेरी साड़ी भी जो होती है ना, मम्मी ही समेट के रखती है। अगर मैं ससुराल में पहन करके जाती हूँ ना, वहाँ से मैं लेके आती हूँ कि मम्मी लो अब समेट तुम देना। तो खैर जब तक क्या ही बोलूँ, भगवान करे ऐसे ही रहे। मेरी आदत नहीं है साड़ी समेटने की, बहुत मेहनत लगता है उसमें। और ऐसे साड़ी मैं लेती भी नहीं हूँ, जो भी लेती हूँ ना ऐसा लो कि बस लपेट के बस रख दो, ऐसा ही साड़ी मैं लेती हूँ। ज़्यादा मेहनत जिसमें हो उस तरह की साड़ी से मैं नहीं लेती हूँ। ऐसा साड़ी पहनती बहुत कम हूँ, कोई ओकेजनली दुर्गा पूजा में हुआ, बरसात सावित्री में हुआ, 10 मिनट के लिए पहना, फिर खोल करके ला के रख देती हूँ। तो फाइनली मम्मी का साड़ी तो मिल गया, अब ब्लाउज़ और पेटीकोट नहीं मिल रहा है। तो मम्मी पूछ रही थी तुम्हारे पास है इस कलर का? तो मैंने कहा मेरा तो तुम जितना अच्छा से रखी हो मिल गया, मेरा तो इस जन्म में कपड़ा ही नहीं मिलेगा, लगेगा दूसरी बार तुम्हें मिलेगा, अगला पार्टी जब फंक्शन करेगा ना वो तब। क्योंकि मेरा कुछ भी कहीं प्रॉपर जगह पर भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ट्रंक देखें इधर ही मैंने लगाया हुआ है, उसका समेटने का समय ही नहीं मिल पाया है। तो फाइनली मम्मी का सब कुछ मिल गया, मतलब पेटीकोट भी मिल गया और ब्लाउज़ भी मिल गया, क्योंकि वो रखती प्रॉपर जगह पे है ना, आराम से सब कुछ मिल जाता है। और ये मम्मी की बनारसी साड़ी है जो बहुत ही प्रीटी है, ये पापा ने मम्मी को दिया था, तभी ये 2400 में मम्मी ली थी। अभी इसकी दाम पता नहीं अभी कितना दाम होगा। और ये अनन्या का सारा सामान है। मैं इसको ज़्यादा त्रिम-झराम करने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं भी सिंपल रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सिंपल ही रहे, अच्छा नहीं लगता मुझे ज़्यादा मेकअप। तो इसके रबर बैंड सब है, ये देख लीजिए, कभी हाथ में पहनती है तो कभी बाल में लगाती है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।